नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं, जैसे कि हमारे एक साथी ने कमेंट किया था कि सर वीडियो है मेट्राइटिस के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो गाय भैंस है, यहाँ तक कि बकरियां हैं, भेड़ है, उनमें मेट्राइटिस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ मेरे साथियों। तो आज हम करते हैं मेट्राइटिस की बात। मेट्राइटिस साथियों, सीधी भाषा में आपको हिंदी में बताऊं तो होता है बच्चेदानी में इन्फेक्शन। संक्रमण कह सकते हैं हम, या फिर जो सूजन कह सकते हैं। जो मेनली मेट्राइटिस है मेरे साथियों, इसकी हम बात करें तो बैक्टीरिया के द्वारा यूट्रस में ये बीमारी होती है। और लगभग ये हम बात करें तो जो भैंस है या फिर गाय है जो बच्चा दे चुकी है, यानी जो ब्याह गई है, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। उसके ब्याने के 2 से 3 हफ्ते बाद। तो ये होता है मेरे साथियों मेट्राइटिस, जिसमें अलग आती है आगे साथियों। इसमें सिम्टम इनके अलग अलग होते हैं, लेकिन आज हम मेट्राइटिस की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं मेट्राइटिस के बारे में। तो जैसे कि इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, ठीक है मेरे साथियों, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस इज नोन एज मेट्राइटिस। ठीक है, तो इसकी हम बात करें कि सीधे इसके आपको मैं लक्षण बताता हूं मेरे साथियों। इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके हमें क्या नुकसान होते हैं और इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की कि हमारी गाय भैंस में हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है तो मवाद आना। जब गाय भैंस बैठती है तो बच्चेदानी से मवाद आता है। दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन कम होना, यानी जो आपकी दूध की पैदावार है, सॉरी, दूध का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। और एक है, अगर हीट में आ रही है, शरीर से कमजोर हो जाएगी भैंस, अगर आपकी भैंस हीट में आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, रिपीट ब्रीडर बन जाएगा। ये सब इस मेट्राइटिस के चलते ये तीनों लक्षण हमें हमारे पशु में देखने को मिलते हैं कि हमारा पशु है वो, कई बार क्या होता है मेरे साथियों, जैसे कि आपका पशु है वैसे भी रिपीट हो जाता है। जैसे कि आपको बच्चेदानी में ये मवाद वगैरह नहीं देखने को मिलता, फिर भी रिपीट हो जाता है। वो भी केस मेट्राइटिस का ही होता है, उसमें दवा रखने से पशु ठीक हो जाता है। लेकिन जो मेनली है वो लक्षण में हमें देखने को मिलते हैं कि पशु है वो मवाद डालता है, या फिर जो डिस्चार्ज रहता है वो डिस्चार्ज एक्सेस अमाउंट में डालता है, यानी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज डालता है। डिस्चार्ज है वो ज्यादा डालता है। तो ये रहते हैं, ये मेट्राइटिस के सिम्टम होते हैं मेरे साथियों। कई बार क्या होता है बच्चा देने के बाद हो जाती है, लेकिन कई बार हम जब भैंसे से क्रॉस करवाते हैं तब भी ये बीमारी हमारे पशु में देखने को मिलती है। या फिर कई बार हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तब भी हमें ये बीमारी हमारे पशुओं में देखने को मिलती है कि मवाद डालने लग गया। जैसे कि गाय होती है मेरे साथियों, गाय में मैं आपको बताता हूँ, अगर गाय गाभिन होती है तो भी वो पतला डिस्चार्ज डालती रहती है, तो उसमें हम उसे मेट्राइटिस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो जो इसका नॉर्मल सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है वो डालती रहती है गाय, ज़्यादा गर्मी होती है तब ज़्यादा डालती है। तो इसमें हम ये कोई बीमारी नहीं कह सकते कि आपकी गाय गाभिन और वो डिस्चार्ज डालती है तो उसे मेट्राइटिस हम नहीं कह सकते। ठीक है मेरे साथियों। हाँ, ये है कि अगर आपकी भैंस है गाभिन हुई है, भैंस से क्रॉस हुई है, उसने तुरंत ही जो है सफेद डिस्चार्ज डालना शुरू कर दिया, तो वो मेट्राइटिस है, उसमें आपको इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो गाभिन नहीं ठहरेगी। ठीक है मेरे साथियों, तो ये थे इसके कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए। अब अगर इसमें हमारा नुकसान बताऊं आपको, तो सबसे बड़ा नुकसान तो भैया आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है पशु का, जिसके लिए आप पशु को रखते हो, वो है बिल्कुल कम हो जाएगा। मेट्राइटिस के चलते आपका पशु है सही से दूध से नहीं चल पाएगा। दूसरी बात है वो रिपीट ब्रीडर हो जाएगा, यानी गाभिन नहीं ठहरेगा। तीसरी बात है शरीर से
कमजोर हो जाएगा। ये सब लक्षण आपको मेट्राइटिस में देखने को मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको मेट्राइटिस कैसे पहचानना है कि हमारे पशु में मेट्राइटिस हुआ है। देखिए साथियों, बिल्कुल सीधी सी तरीके से आप इसे पहचान सकते हो। जैसे कि आपका पशु अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तब तो आपने पहचान लिया भी हाँ मेट्राइटिस हो सकता है। जो डॉक्टर आते हैं वो भी बता देंगे बच्चेदानी में सूजन है। लेकिन वैसे आपको पहचानना है तो आपकी भैंस ने ताज़ा बच्चा दिया है, जब वो बैठेगी तो वाइट सफेद रंग का मवाद आपको देखने को मिलेगा। जब वहां जानी यहाँ पर भैंस बैठी है तो यहाँ से अपनी बच्चेदानी से सफेद रंग का मवाद डालेगी और उसमें बदबू आएगी, तब अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी भैंस को मेट्राइटिस हुआ है मेरे साथियों। दूसरी, अगर आपने भैंसे से क्रॉस करवाया तब कैसे पहचान सकते हैं? तो भैंसे से क्रॉस करवा लिया, फिर आपने सीमन डलवाया है, कई बार इन्फेक्टेड होते हैं सीमन, और कई बार क्या होता है भैंसा इन्फेक्टेड होता है, तो उसमें भी यही देखने को मिलता है, आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें इतना नहीं देखने को मिलेगा जितने बच्चा दिए भैंस हुई है वो डिस्चार्ज डाल रही है, उससे कम आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे कि जो वल्वर लिप्स का रीजन रहता है इस तरह का, उसको आपको अंदर अंदर व्हाइट 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 लगा हुआ दिखेगा। और अब जब आप 3 से 4 महीने की उसकी पीडी करवाते हो तो जो डॉक्टर है वो आपके पशु को खाली बता देता है पशु आपका गाभिन नहीं है। तो वहाँ वास्तव में क्या हुआ था मेरे साथियों? मेट्राइटिस हुआ था, यानी इन्फ्लामेशन इन यूट्रस एन इन्फेक्शन इन यूट्रस कह सकते हैं हम जो जानवर के, वो मेट्राइटिस कहलाता है मेरे साथियों। ठीक है, अब करते हैं सिंपल दवा की बात। कई बार क्या होता है कि अच्छी दवा ना सिलेक्शन करने से आपकी गाय भैंस है उसका ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। तो मैं जो यूज करता हूँ मैं आपको वही दवा बता देता हूँ, ज्यादा आपको भरम में नहीं डालूंगा। ठीक है मेरे साथियों, तो जैसे कि जिस भैंस ने बच्चा दिया है उसमें आपको यूज करना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। प्लेन लेना है आपको, एल यूज नहीं करना। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिस भैंस ने बच्चा दिया है उसमें आप 100 ml ले सकते हो एक टाइम में। ठीक है मेरे साथियों, और जिस भैंस ने बच्चा नहीं दिया, भैंसे से क्रॉस करवाने पर हुई है ये दिक्कत, तो उसमें आप 30 ml ले सकते हो। सीधा नहीं रखना है। एक और दवा बताता हूँ आपको आगे। तो अगर जिस भैंस ने बच्चा दिया है उसमें आप 100 ml का सोल्यूशन रख रहे हो, जो गाभिन हुई है उसमें आप 30 ml का रख रहे हो, तो इसको आपको क्या करना है? डाइल्यूट करना रहता है मेरे साथियों। जो इंजेक्शन आते हैं मेट्रोनिडाजोल, 30 ml वाले के साथ आपको 100 ml यूज करना है, और 100 ml वाले के साथ आपको क्या करना है मेरे साथियों? 500 ml मेट्रोनिडाजोल यूज करना है। क्योंकि इस समय जब 100 ml आप रख रहे हो यानी भैंस ने बच्चा दिया, उस समय पायोमेट्रा मेट्राइटिस जो केस हुए हैं उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रहता है और इतनी दवा से काम नहीं चलता, तो हमें ज्यादा दवा रखनी पड़ती है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये दोनों दवा आपको सिलेक्शन करना है। साथ में अगर आप चाहो तो इसमें 10 ml डेक्सामिथासोन का भी यूज कर सकते हैं। 10 ml इंजेक्शन डेक्सामिथासोन इसमें यूज कर सकते हैं। आपको लगाना नहीं है, जो है ये दवा बनाई है आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है मेरे साथियों, तो ये तो हो गई जो हमने आपको इंट्रायूट्राइन थेरेपी करनी है। आपको इससे पशु की 3 दिन तक इंट्रायूट्राइन थेरेपी करनी रहती है, यानी ये दवा 3 दिन आपको पशु की बच्चेदानी में 3 दिन आपको पशु की बच्चेदानी में ये दवा डलवानी है मेरे साथियों। ठीक है, अब करते हैं भाई इंजेक्शन की बात की। पेरेंटली इंजेक्शन देके भी हम इसे ठीक कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन एक नॉर्मल है, नहीं तो इंट्रायूटाइन के बिना काम नहीं चलता मेरे साथियों। इंट्रायूटाइन आपको करना ही करना रहता है। अगर आप चाहो तो इंजेक्शन दे सकते हो जो सेफ्टी4 सोडियम 1 ग्राम, इस इंजेक्शन का यूज करना है आपको। मार्केट में हमें मिलता है ये एक्सनल के नाम से या फिर अदर नाम से भी ब्रांड प्रोडक्ट आते हैं। तो सेफ्टी4 सोडियम आप 1 ग्राम का यूज कर सकते हो। 1 ग्राम से ही आपका पशु में इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर आप आईयू कर रहे हो तो उसके साथ भी इसे आप अपने पशु में लगवा सकते हो। साथ में आपको जो नंबर 2 इंजेक्शन है उसमें आपको यूज करना है मिलोक्सिकैम। ठीक है मेरे साथी, इसका आप 20 ml यूज कर सकते हो। 3 दिन ये कोर्स करना है आपको पशुओं में। अगर इंट्रायूट्राइन करवा रहे हो तो इस चीज को आप भूल सकते हैं। अगर आप इंजेक्शन से ठीक करना चाहते हो तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु में लगवा सकते हैं। 3 दिन का कोर्स रहता है ये। 3 दिन में आपका पशु है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी।